रवीना की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। उसको बचाने का आसार ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ने भी कह दिया कि उसके पास सिर्फ 7 दिन ही बाकी है। रवीना अभी सिर्फ अपने पूरे ज़िंदगी को याद कर रही थी। दुख और हताशा ने उसको पूरा घेर लिया था। ये 7 दिन भी उसके ज़िंदगी की तरह हवा में ही चले जाएंगे। उसका गोवा जाने का सपना अभी उसके देह की तरह ही चल जाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके घर की घंटी बजती है। वो जब भी दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक नौजवान लड़का था जो खुद को एक लॉटरी मैन बोल रहा था, और उसने बोला कि रवीना गोवा के 2 दिन की ट्रिप जीती है लॉटरी में, जिसमें उसको एक्कम्पनी करेगा वो। रवीना ये खबर सुन के खुशी के मारे पागल हो जाती है, पर वो दुखी भी होती है कि वो कैसे जाएगी। वो तो बहुत बीमार है और उसके पास बचे कुछ सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। रवीना की कंडीशन सुन के वो लॉटरी मैन बोलता है कि उसको तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की आखिरी के दिन अगर वो एंजॉय नहीं करेंगे तो मौत भी अफसोस से ही होगी। ज़िंदगी के बाद तो सिर्फ सोना ही है, तो ज़िंदगी में तो घूमा जाए। यह सुन के रवीना को भी अच्छा लगता है और वो निकल जाती है उस लॉटरी मैन के एक कंपनी में, उसके सपनों का शहर गोवा। वो रात को गोवा पहुंचती है और रवीना को उनका होटल दिखाकर वो लॉटरी मैन उनसे इजाज़त लेते हैं। और रवीना पूछती है कि वो नहीं रहेंगे इधर, तो वो लॉटरी मैन बोलता है कि उसका सफ़र तो इतना ही था। अगले दिन रवीना की आँख खुलती है तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ याद ही नहीं रही। वो हर एक चीज़ होटल के रूम में घूर रही थी कि तभी रूम की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलने पर बाहर एक लड़का खड़ा था जो खुद को उनका टूर गाइड बोलता है और रवीना को दिलासा देता है कि वो उनको पूरा गोवा दिखाएगा। उस लड़के के मुंह से गोवा सुन के रवीना चेख होती है। वो गोवा कब आई? उसको कुछ याद क्यों नहीं है? वो गाइड उसको पूरी बात बताता है। रवीना उस गाइड के साथ निकल जाती है और कहने के मुताबिक वो लड़का रवीना को पूरा गोवा के अलग अलग खूबसूरत जगहों में ले जाता है। आज वो लोग सिर्फ गोवा के नेचुरल पार्ट को ही एक्सप्लोर करते हैं और रवीना को उनके होटल छोड़ देता है। रवीना भी पूरा दिन घूम के थक गई थी, पर उसका दिन कमाल था। जिसे गोवा को वो सपनों में घूमती थी, आज उस गोवा को वो हकीकत में एक्सप्लोर कर रही थी। रवीना भी खाना खा के सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसको फिर से रूम अनजान लगता है और फिर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी घर की घंटी फिर से बजती है और रवीना दरवाज़ा खोलती है तो पाता है ये एक टाई शर्ट पहने आदमी खड़ा था, और वो आदमी उनको बोलता है कि वो उसके ट्रिप का इवेंट मैनेजर है, जो उनको गोवा के डिफरेंट खूबसूरत एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे और एंटरटेन करवाएंगे। रवीना को आज भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे कैसे आई और ये सपना है या हकीकत। रवीना को सोचता हुआ देख वो मैनेजर बोलता है कि ज़्यादा सोचना छोड़िए, अभी तो सीने का समय है, चलिए। फिर रवीना को वो मैनेजर गोवा का हर एक एक्टिविटी करवाया और रवीना का आज का दिन भी एक खूबसूरत लम्हे की तरह बीत गया। पर आज के दिन एक एक्टिविटी रह गई जो था स्कूबा ड्राइविंग, और रवीना का ये बहुत बड़ा सपना था कि वो समुद्र की दुनिया देखे। पर वो इवेंट मैनेजर रवीना को दिलासा देता है कि रवीना के लिए एक प्रॉपर ड्राइवर जो उसको अच्छे से ड्राइविंग करवाएगा वो उनके लिए ठीक कर देंगे। रवीना सुबह उठती है तो एज़ यूजुअल उसको फिर से सब अनजाना लग रहा था। तो हर दिन की तरह रूम की घंटी बजती है और सामने खड़ा था एक स्कूबा एक्सपर्ट, और वो रवीना को डाइविंग करवाता है और देखने को मिलता है रवीना को अपने सपनों की दुनिया यानी समुद्र की दुनिया। रवीना का ये एक दिन भी सपने की तरह खूबसूरती से निकल गया। रवीना की आंख बंद करती है और एज़ यूजुअल उसकी आंख खुलती है एक रूम की घंटी से,
और आज था एक टूरिस्ट जो रवीना को उसके साथ गोवा घूमने का रिक्वेस्ट करता है। असल में उसको ये पार्टनर की ज़रूरत थी और इस होटल में सब पार्टनर्स ही थे। एक वो ही बचती है। फिर दोनों गाड़ी भाड़ा करके पूरा गोवा घूमती है और शाम को साथ में समुद्र की अद्भुत सनसेट देखते हैं। और एक दिन रवीना की माया से भरा निकल गया। फिर से दिन की शुरुआत रूम की घंटी बजने से होती है और दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक आदमी खड़ा था और वो इनविटेशन कार्ड लेके आया था जो आज के गोवा का स्पेशल डिस्को ईव का था। और उसने बोला कि ये स्पेशली उनके लिए अरेंज करी गई है और चिट्ठी में लिखा था, टू रवीना फ्रॉम योर फैन। रवीना तैयार होकर जाती है फंक्शन और उसमें रवीना का पसंदीदा हर एक अरेंजमेंट करी हुई थी, जैसे कि रवीना की पसंदीदा खाना, गाना, लाइट्स, सब कुछ। ये शाम शायद सबसे खूबसूरत थी रवीना के लिए। वो रात भी ख़त्म हो गई और सुबह होती है तो रूम की घंटी की आवाज़ से फिर से वो उठती है। पर रवीना की तबीयत एकदम नासार हो गई थी। सब कुछ उसे घूमता हुआ दिख रहा था और दरवाज़ा खोलते ही वो बेहोश हो जाती है। और दरवाजे के इस पार जो था वो जल्दी से जल्दी रवीना को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। पर डॉक्टर बोलता है कि रवीना का वक्त तो ख़त्म होने को आया है। रवीना को असल में एल्जाइमर हुआ था लास्ट स्टेज और रवीना धीरे धीरे मर रही थी। वो भी ऐसा बदतर मौत कि उसको अपने पराए या अपने कुछ भी याद नहीं था। कुछ पल खुशी का तो दुखी का कुछ भी याद नहीं था। रवीना का आखिरी सपना जो उसके नासार मन में भी घूम रही थी, गोवा जाने का, जो उसके आखिरी समय में पूरा हो गया। रवीना डॉक्टर को बोल के उस लड़की को बुलवाता है जिसने उसे इस हॉस्पिटल में लेके आया था। वो जाता है रवीना के पास और रवीना उसको सिर्फ यही पूछती है कि कौन हो तुम? तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा पति हो जानू। मैं ही वो लॉटरी मैन हूँ, मैं ही वो ट्रैवल गाइड हूँ, मैं ही वो इवेंट मैनेजर हूँ, मैं ही वो स्कूबा ड्राइविंग एक्सपर्ट हूँ, मैं ही वो टूरिस्ट हूँ, मैं ही वो क्लब अरेंजर हूँ और आज ये बेसहारा इंसान भी हूँ जिसने अपने पत्नी को सामने मरता हुआ देख रहा है। मैं तुम्हें ज़िंदगी तो नहीं दे पाया पर ये 7 दिन दिए। भले ही तुम मुझे हर एक दिन अलग अलग किरदार में देखे पर हम साथ तो रहे। तुम्हारे सपनों की दुनिया में जानू, यही रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। शायद तुम्हें पसंद आया होगा। रवीना फिर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सो जाती है। प्रेम अगर साथ हो तो कोई बीमारी ना ही कोई मजबूरी तुम्हें खुश रहने से रोक सकती है, क्योंकि एक प्रेम ही है जो मौत को भी हसीन बना देता है।